सोचो, अगर तुम टाइम ट्रैवल मशीन में बैठो और आगे पीछे जाने के बजाय खुद ही समय से बाहर निकल जाओ तो? प्राचीन ग्रंथ कहते हैं ये ब्रह्मांड सीधी लाइन में नहीं चलता, ये एक पहिया है जो बार बार घूमता है। सृष्टि बनती है, चलती है और फिर प्रलय में मिट जाती है, फिर वही खेल दोबारा शुरू होता है। अब जरा मेरी थ्योरी सुनो। मान लो तुमने एक मशीन बनाई, टाइम मशीन। तुमने उसको ऑन किया और सोचा कि तुम भविष्य में जा रहे हो, लेकिन असल में क्या होता है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी चेतना पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है, जैसे किसी ने तुम्हें ब्रह्मांड से पॉज कर दिया हो। इधर तुम रुके पड़े हो और उधर पूरा कॉस्मिक साइकिल चल पड़ता है। एक पूरा कल्प बीत जाता है, ब्रह्मांड बनता है, जीता है और प्रलय में खत्म हो जाता है। फिर एक नया ब्रह्मांड, नई धरती, नए लोग, सब कुछ रीसेट। और फिर अचानक तुम्हारी टाइम मशीन अनफ्रीज होती है। तुम्हें लगता है तुम बस कुछ सेकंड बाद निकले हो, लेकिन बाहर की दुनिया पूरी बदल चुकी है। महाद्वीप अलग हैं, आसमान अलग है, सभ्यता अलग है और शायद इंसान भी पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हें लगेगा तुम बहुत दूर फ्यूचर में आ गए हो, लेकिन सच्चाई क्या है? तुम टाइम में आगे नहीं गए, तुम तो बस एक पुरानी सृष्टि से अगली सृष्टि में कूद गए हो। तुमने असली टाइम ट्रैवल नहीं किया, तुम तो बस उस गैप में सोए रहे जब ब्रह्मांड खत्म होकर दोबारा बना। अब कल्पना करो, अगर कोई मशीन तुम्हें पीछे भेजने लगे, तुम फिर से फ्रीज हो जाओगे। एक और प्रलय आएगा, ये ब्रह्मांड मिटेगा और किसी पहले वाले कॉस्मिक पैटर्न जैसा एक नया ब्रह्मांड बनेगा, जहां चीजें तुम्हारे हिसाब से ज्यादा पुरानी लगेंगी। तुम समझोगे तुम पास्ट में हो, लेकिन असल में ये एक और पैरेलल अर्थ है, एक और चक्र। तो सवाल ये है, टाइम ट्रैवलर कौन है? तुम या वो ब्रह्मांड जो बार बार मिटकर तुम्हारे चारों तरफ नया बन जाता है, जबकि तुम सिर्फ जमे रहते हो? अगर ये सच हो तो शायद असली टाइम मशीन लोहे और तारों से नहीं बनती। असली टाइम मशीन खुद समय का ये कॉस्मिक चक्र है। सोच कर देखो, क्या तुम वाकई भविष्य में जाना चाहोगे? अगर उसकी कीमत हो पूरी सृष्टि का एक पूरा अंत और एक नया जन्म।